दोस्तों, साल 2026 में चिराग पासवान की लॉटरी लग सकती है। जाहिर सी बात है कि उनका जो सपना है राज्यसभा में अपनी मां को भेजने का, वो सपना पूरा हो सकता है। इसको लेकर अभी से सियासी अटकलें और समीकरण बनने लगे हैं और चिराग पासवान की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत माने जा रही है। और आखिर ये दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है, इसको लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं, सब बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा का चुनाव होना है। नया साल शुरू हो चुका है और राज्यसभा चुनाव को लेकर ही सबसे ज्यादा सरगर्मियां बिहार में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि यहाँ पर 5 सीटें तो खाली हो रही हैं, लेकिन उन 5 सीटों में दावेदारी किसकी सबसे ज्यादा होगी, इसको लेकर सवाल है। विधानसभा की 202 सीटें इस वक्त एनडीए के पास है, तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की सीटों में भी उसकी दावेदारी साफ तौर से देखने को मिलेगी। यहाँ पर यह बात मौजूदा वक्त में तो क्लियर हो गई है कि करीब 4 सीटें एनडीए के खाते में जा ही रही हैं। बात फंस रही है 5वीं सीट को लेकर। 5वीं सीट को लेकर चाहिए 41 विधायकों के वोट और अभी उतने विधायक शायद ना मिले 5वीं सीट को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि इसको लेकर क्रॉस वोटिंग होगी और ये सीट भी कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में ही चली जाएगी। उसके लिए क्रॉस वोटिंग कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, खासकर बीजेपी के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनडीए में भी आखिर ये जो आखिरी सीट है वो किसके पास जाएगी, क्योंकि इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो 5 सीटें हैं इनमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं, 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाने वाली है, बची 1 सीट। अब इस 1 सीट पर 3 दावेदारियां हैं। जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और चिराग पासवान भी हैं। इन तीनों की दावेदारियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी इस वक्त चिराग पासवान की देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी ने खुलेआम बीजेपी को धमकी दे दी थी, कहा था कि अगर हमें राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, गठबंधन तोड़ने के बारे में सोचेंगे, इसको लेकर हम बात करेंगे। भरे मंच से उन्होंने इस बात को कहा था, इसका वीडियो भी सामने आया था। अब जीतन राम मांझी की इस बात के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, वो भी इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म होने वाला है इस राज्यसभा के चुनाव पे। उनका कार्यकाल खत्म होगा तो वो भी चाहेंगे कि उनको दोबारा से कार्यकाल में बढ़ाया जाए, लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्या बीजेपी उन्हें वापस से राज्यसभा भेजेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास तो उतने विधायक हैं नहीं कि वो खुद से लड़के चले जाएं। जाहिर सी बात है कि उन्हें बीजेपी की मदद लेनी पड़ेगी और बीजेपी अगर चाहेगी तो ही उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा वापस से जा सकते हैं, वरना तो उन्हें बैठना पड़ जाएगा। अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई उन्हें अपने बेटे के लिए एक एमएलसी की सीट चाहिए और राज्यसभा की सीट तो उनके पास है ही, तो पूरे परिवार का करियर, पॉलिटिकल करियर जो है वो सेट हो जाता है। बेटे को अभी एमएलसी बना दिया जाएगा और वो मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं ही और उनकी जो पत्नी है वो विधायक हैं। अब लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो चुकी है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, इसके बाद ही इस बात की अटकलें लगने शुरू हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पावर अब कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को एमएलसी बनवाना है। अब उनके पास 2 ही चीजें हैं, या तो वो खुद राज्यसभा की सीट अपने पास रख लें या फिर वो एमएलसी अपने बेटे को बनाए और उनका जो मंत्री पद है वो बरकरार रखें। जाहिर सी बात है कि वो अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर के बारे में ज्यादा सोचेंगे और उन्हें एमएलसी बनवाएंगे, तो उनकी बार्गेनिंग पावर मौजूदा वक्त में खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम जीतन राम मांझी की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी के पास भी उतने ज्यादा ना विधायक हैं, ना ही उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अब उन्हें 6 सीटें दी गई थी, 6 में से 4 विधायक उनके हैं, लेकिन इस बार वो वापस से राज्यसभा की सीट मांग रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमने विधानसभा चुनाव के वक्त तो हमने आपने हमें कम आका, लेकिन हम राज्यसभा में आपको ये चीजें नहीं करने देंगे, हम आगे आएंगे। ये जो कहा जाए कि एक जो प्रेशर है वो जीतन राम मांझी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के ऊपर, लेकिन बार्गेनिंग पावर उनकी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और वजह उनके भी बेटे हैं। उनके बेटे भी मंत्री हैं, एमएलसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास भी एक एमएलसी का पद है। तो बीजेपी ये कह सकती है कि भाई आपको हमने एमएलसी देकर रखा है, आपके बेटे को मंत्री बनाया हुआ है, तो हम आपको राज्यसभा सीट भला क्यों दें? राज्यसभा सीट तो हम उसी को देंगे जिसकी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत होगी, और मजबूत दावेदारी इस वक्त चिराग पासवान की ही सबसे ज्यादा है। उनके पास 19 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब उनके पास 19 विधायक है तो वो कहेंगे ही इस बात को कि हमें राज्यसभा की सीट चाहिए। राज्यसभा की सीट अगर मिलेगी तो उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा चली जाएंगी, और इसको लेकर दावेदारी चिराग पासवान की इस वजह से भी मजबूत है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, विधानसभा चुनाव में बिहार के जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, चिराग पासवान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है।
और उनको लेकर लोगों की जो आस है वो भी बनने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की सीट के लिए तवज्जो भी बीजेपी सबसे ज्यादा चिराग पासवान को देना चाहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चिराग पासवान की नजदीकियां नरेंद्र मोदी से हैं, अमित शाह से है, बीजेपी से बहुत अच्छे संबंध चिराग पासवान के हमें देखने को मिलते हैं। इतने अच्छे संबंध ना ही जीतन राम मांझी के हैं और ना ही उपेंद्र कुशवाहा के हैं जितने हमें चिराग पासवान के देखने को मिल जाते हैं। अब कई लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे थे कि क्या जेडीयू इस बात के लिए मान जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू को अपनी सीटों से ज्यादा मतलब है। नीतीश कुमार को अगर 2 सीटें मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी जो बची सीट है वो किसे दी जा रही है, किसे नहीं दी जा रही है। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की सपोर्ट की जरूरत होती है और वो उनके पास है, यानी कि जो नीतीश कुमार हैं उनके पास है ही उतने, और 2 सीटें वो अपने दम पर जीत सकते हैं। 2 सीटें बीजेपी भी अपने दम पर जीत सकती है। बची तीसरी सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है और इसके लिए बीजेपी उनकी मदद कर सकती है। बीजेपी चाहेगी भी कि राज्यसभा की सीट चिराग पासवान को दे दी जाए, क्योंकि चिराग पासवान को वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकती है। चिराग पासवान बीजेपी की बात मानते हैं, काफी ज्यादा करीबी हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, तो और हनुमान भी कहे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों को वो बहुत ज्यादा टालने वाले नहीं हैं। इस वजह से भी राज्यसभा की सीट चिराग पासवान को देने की बात कही जा रही है। अब जो मौजूदा वक्त में जो समीकरण है या किस तरीके से ये चुनाव होगा इसके बारे में हम बात करें तो 9 अप्रैल 2026 को बिहार की राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। मौजूदा वक्त में जो सीटें हैं इनमें से 2 आरजेडी के पास है, 2 जेडीयू के पास है और 1 आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के पास है, जो कि बीजेपी के कोटे से दी गई थी। बीजेपी के पास अभी मौजूदा वक्त में कोई भी राज्यसभा की सीट बिहार में नहीं है और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वो अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो राज्यसभा में भी वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है और कम से कम 2 सीटें तो अपने पास रखेगी ही, क्योंकि 2 सीटें अगर जेडीयू के पास जाएगी तो बीजेपी भी चाहेगी कि जो 2 सीटें उनके पाले में भी आए, क्योंकि बीजेपी कहीं से भी अपने आप को कम नहीं करना चाहती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा रखना चाहती है और मजबूत रखना चाहती है या फिर बराबरी पे रखना चाहती है। इसी वजह से जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी और जेडीयू दोनों की सीटें बराबर बराबर थी चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि जब चुनाव जीता गया तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और जब वो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, सबसे ज्यादा उसके पास विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की सीट के लिए भी बीजेपी कहीं से भी 2 से 1 पर नहीं आने वाली है। अब उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए बीजेपी को कन्विंस करने की जरूर कोशिश करेंगे कि बीजेपी के कोटे से वो राज्यसभा की सीट उन्हें मिल जाए, लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर अब कम हो चुकी है। अब वो उस तरीके से बीजेपी पर प्रेशर नहीं बना पाएंगे जैसा कि वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी में भी टूट चल रही है, उनके जो विधायक है वो भी नाराज चल रहे हैं और उनकी नजदीकियां तो जाहिर सी बात है बीजेपी से दिखाई पड़ रही हैं। खुलेआम जो उनके विधायक है वो नितिन नवीन से मिलने पहुंचते हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अभी बनाए गए हैं, तो उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर जो कलह है वो सामने आ चुकी है और इस वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा की जो बार्गेनिंग पावर है वो लगभग अब खत्म हो चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा बीजेपी से बहस नहीं कर पाएंगे। बीजेपी चाहेगी कि उसके दो जो सीटें हैं वो उनके खाते में चली जाए और इसके लिए वो अपनी सारी जो चीजें हैं वो करेंगी। तो इस बीच चिराग पासवान का लक सबसे बेस्ट दिखाई पड़ता है। चिराग पासवान को बिना कुछ किए भी ये सीट मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी उन्हें जो विधायक है उनके आधार पर भी सीट देगी कि भाई 19 विधायक आपके हैं तो बाकी की हम आपको मदद कर देते हैं और फिर आप एक राज्यसभा की सीट ले लीजिए। हालांकि ये देखना होगा कि अगर ये सीट चिराग पासवान को दे दी जाती है तो बाकी के जो दल के लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी जब हर कोई राज्यसभा की सीट मांग रहा है, ऐसे में चिराग पासवान को मिल जाना ये उनके लिए बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होगा और बिहार में जो ये राजनीति है वो और कितने चरम पर जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।